अयोध्या के फटिक शिला में मौजूद हैं। हम आपको फटिक शिला के बारे में बताते चलते हैं। फटिक शिला कैसे बनी, क्या है इसके लिए और क्या चीज़ें हैं, क्या लोग इसकी महत्वता क्या है, इसकी महानता क्या है, इसके बारे में पहले हम आपको बताते चलते हैं। फटिक शिला का निर्माण श्री श्री 1008 तपस्वी नारायण दास जी महाराज के द्वारा किया गया था। ये फटिक शिला चित्रकूट में जो फटिक शिला जिस पर राम और लक्ष्मण जुड़े हुए थे, बैठ करके अपनी दीक्षा ग्रहण करते थे, उसी के आधार पर इस फटिक शिला को यहाँ अयोध्या में स्थापित किया गया। बताया जाता है अयोध्या के संतों और महंतों के अनुसार कि सीतामढ़ी जनकपुर से, यानी जो इस समय वर्तमान में सीतामढ़ी जिला बिहार में है, वहाँ से तपस्वी नारायण दास जी महाराज अयोध्या आए और अयोध्या आकर के सरयू के किनारे बैठ गए, अपना राम का नाम जपने लगे। काफ़ी दशकों तक उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष के बाद उन्हें सरयू माता के भी दर्शन प्राप्त हुए। इसके बाद यहाँ के संत महात्माओं ने उनसे विचार विमर्श करके उन्हें एक जगह दी और उन्होंने बात की कि हमें राम का नाम जपने के लिए एक स्थान चाहिए अयोध्या में, राम की भूमि पर, राम की जन्मस्थली पर, जहाँ हम राम का नाम हमेशा अनवरत जप सकें। इसके बाद संत महात्माओं के मंथन के बाद वह जगह मिली उन्हें और आज वर्तमान समय में सन 1985 से लगातार यहाँ पर अनवरत दिन के 24 घंटे, यानी रात के 12 घंटे, दिन के 12 घंटे हमेशा यहाँ पे राम का नाम सुनाई देता है। हमेशा साधु महात्माओं के द्वारा राम नाम जपा जाता है। क्यों? देश समाज हर जगह सुख समृद्धि शांति आए, ऐसा इसलिए किया जाता है। वर्तमान समय में स्फटिक शिला के मुख्य महंत श्री श्री 108 सुखदेव जी महाराज हैं। आज हम उन्हीं के शिष्य महंत विद्यासागर जी से बात करेंगे और स्फटिक शिला के बारे में वह हमें जानकारी भी देंगे। राम नाम जो यहाँ हमेशा जपा जाता है उससे क्या लाभ हैं, उसके बारे में भी वह हमें विस्तार से बताएंगे। जी विद्यासागर जी। गुरु जी ने ये राम नाम जो है 3 जुलाई 1985 से अनवरत चल रहा है। इस नाम जप कराने का गुरु जी का एक ही उद्देश्य था, जन कल्याण, विश्व कल्याण और मानव कल्याण के लिए यह राम नाम जो है गुरु जी ने इसको चलवा रहे हैं और चला रहे हैं। और गुरु जी के जाने के बाद जो अभी जो वर्तमान में हमारे जो गुरुदेव भगवान जी है श्री श्री 108 श्री सुखदेव दास जी महाराज, और इस व्यवस्था को देख रहे हैं। अब उनके द्वारा यह राम नाम संचालित हो रहा है। तो और मतावलंबियों में और संसार के कल्याण के लिए और जन कल्याण के लिए यह राम नाम जो है गुरु जी ने के द्वारा चलाया जा रहा है। और देश विदेशों में अभी जो वर्तमान में जो हमारे गुरुदेव भगवान जी हैं, वो कथा के माध्यम से, नाम जप के माध्यम से जन कल्याण के लिए जो है नाम का जो है प्रचार प्रसार विदेशों में भी जा कर के और देश में तो कर ही रहे हैं। अयोध्या में 2000 में और अभी वर्तमान में ही समय में ही जो है हाल ही में जो है 2020 में जो है नाम जप, भव्य नाम जप गुरु जी के द्वारा कराया गया था चौवन पंडाल में, जिसमें जो है बहुत सारे जो है अयोध्या के विद्वान संत महात्मा पूरे देश से आए थे और सब ने जो है नाम जप के ऊपर चर्चा की थी। और सब ने जो गुरु जी के इस नाम जप जो इस कलयुग में चल रहा है, सब ने सराहना की थी और सब ने इस नाम जप के बारे में सब बहुत उद्घोष हुआ था अपने इसी ही फटिक शिला धाम में जो है 2020 को जो है। और सब ने इस नाम जप को सुन करके सब ने अपने जो कृतार्थ हुआ और सब ने सौभाग्यशाली अपने आप को समझा गया जो है। गुरु जी आप ये बताइए, जो राम नाम हमेशा यहाँ जपा जाता है, इसके लिए महात्मा कैसे आते हैं, कहाँ से महात्माओं का ये संदेश जाता है कि नाम जपना है, और 24 आवर्स जपा जाता है, तो एक महात्मा कितनी देर तक राम का नाम लेता है? जी, इसमें जो है न क्या कहते हैं, वो 12 घंटे का जो है वो ड्यूटी होती है, सबका 2-2 घंटे की ड्यूटी होती है और 12 घंटे बाद जो है ना सबको जो है वो टर्म आता है दिन रात। तो एक ड्यूटी में कम से कम जो है 4-5 महात्मा बैठते हैं जो है, जो अनवरत जो है संकीर्तन करते रहते हैं। और तुरंत जो 2 घंटे बाद फिर घंटी लगती है और सबको टाइम बताया गया है कि 2-2 घंटे चलता है राम नाम संकीर्तन और 2 घंटे बाद फिर चेंज होता है, फिर 2 घंटे में दूसरी शिफ्ट बैठेगी, फिर तीसरी, ऐसे ही जो है यह अनवरत नाम चलता है। और अपने स्थान में जो है साधु संत महात्माओं को रहने के लिए व्यवस्था है, जिनको भोजन पानी कपड़ा दवाई सबकी व्यवस्था होती है और आश्रम के तरफ से ये सेवा उनको की जाती
जाती है और वो स्थान वो राम नाम की सेवा करते हैं और आश्रम उनको भोजन, कपड़ा और दवाई सब सारी व्यवस्था करती है। और बाहर से जो कोई भी भूखा दुखा आ जाता है, अन्न क्षेत्र चलता है, भोजन प्राप्त करते हैं और नाम जप करते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। जी जी। अब तक प्रतिष्ठा होने के बाद से अब तक अयोध्या में 6 यज्ञ हो चुकी हैं। जी जी। तो स्फटिक शिला यानी जो फटिक शिला आपकी है, आप लोगों की तरफ से भी कुछ अनुष्ठान किए जाने की प्लानिंग है भविष्य में? जी, ये अनुष्ठान जो चल रहा है गुरुजी ने, यह राम नाम क्या कहते हैं जन्मभूमि के लिए ही चल रहा है और चलता भी रहेगा। और पहले से भी और अब भी भविष्य में भी चलता रही है। सब जन्मभूमि के लिए और राम लला जी के ही लिए यह नाम चल रहा है। और 2020 में भी जो यज्ञ हुआ था तो वो शिलान्यास किया गया था जो है, तो वह इसी के उपलक्ष्य में हुआ था कि अब राम लला जी का शिलान्यास हो रहा है। और उसके उपलक्ष्य में 2020 में हम लोगों ने हमारे गुरुदेव जी ने जो है नाम जप यज्ञ कराया था। उसी जो है राम क्या कहते प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम लला जी के विराजमान होने के लिए ही, और ये चलता रहेगा, ये सब उन्हीं के लिए है। अभी हमारे साथ महंत विद्यासागर जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने फटिक शिला में राम नाम का जो जप किया जा रहा है, जो अनवरत चलता है, जिसकी लय कभी बंद नहीं होती है, उसके बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।